इस्लामाबाद में ईमान मज़ारी और उनके शौहर को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, क्यों ईमान मज़ारी के हस्बैंड को हथकड़ियाँ लगाई गई और कार्य सरकार में मुदाखलत का ये मामला क्या है, और ख़ुद से ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड इतने क्यों हाइपर हुए कि उन्होंने ख़ुद से जाके वहाँ से बैरियर हटाए। और फिर एक जो ग्रुप है मीडिया का, वो कह रहा है कि ईमान मज़ारी और उनके शौहर के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई, इंसानी हकूक़ हथकड़ियों में पामाल हो गए और इंसानी हकूक़ बस गसब कर लिए गए। एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं, उनको चाहिए था कि वो आइन और कानून का एहतराम करते, खुद को आइन और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मामला क्या है, बात करते हैं मोहसिन बिलाल साहब से। मोहसिन साहब, ये मामला ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, वो पहले से क्योंकि टारगेटेड है, उनको टारगेट किया गया है शायद इंतजामिया की जानिब से। ये जो भी मामला है, ज़ाहिर है आपको पता है कि ईमान मज़ारी का जो स्टांस होता है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और उन चीज़ों के थोड़ा सा अगेंस्ट होता है। अच्छा, आपको लगता है कि उन्हें टारगेट किया गया है? यानी ये जिस तरह ये पार्किंग है, अगर हमारे दोस्त ये दिखाएं, ये गाड़ियां खड़ी हैं और यहाँ फॉर एग्जांपल मलक अहमद ख़ान ने कोई जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, उन्होंने यहाँ किसी चीज़ का इफ्तिताह करना है और यहाँ पर बैरियर लगा दिया जाता है, तो उल्फत मुगल जाए और वो पीछे से उठे और बैरियर हटाना शुरू कर दे, तो ये उल्फत मुगल टारगेट होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने दोनों वर्जन किए। देखें, मैंने आपके सामने दोनों को। अच्छा, वाकया ये हुआ था, वो पाकिस्तान इंग्लिश का इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज था, उस हवाले से आपको पता है हम लाहौर वाले कितना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी बेहतर हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ऐसा ही है। तो वहाँ पर ये मैटर था, जो पुलिस एहलकार है या इंतजामिया, उनका कहना है कि मुतबादल रूट दिया हुआ था। अब ये इंसानी हकूक़ के नाम पर ये शुतर बेमहार है। लेकिन क्या आप समझते कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है जो कुछ हुआ है? सर मेरे ख्याल देखें, अगर ये उल्फत मुगल करे, मोहसिन बिलाल करे, कोई XYZ करे, तो ये जो स्टपनी और पुर्जों वाला ग्रुप है ना, ये कहेंगे जी वो कौन कौन है? हाँ, वो जब ये वाक़या हुआ तो फौरी तौर पर मतीउल्लाह जान को उन्होंने बुलाया, और अब ये जब हथकड़ियाँ लगी तो असदुर साहब कहते हैं देखें, एक वकील को हथकड़ी लगा के पेश किया जा रहा है, वकील को माज़त के साथ वो फूलों का हार पहनाते जिसने पुलिस पे हाथ उठाया है। वकील की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो आइन और कानून का एहतराम करे। छुतर बेमहार तो नहीं है ना। अब हामिद मीर साहब की ये जो स्टपनियाँ पुर्जियाँ हैं, वो क्या है? हामिद मीर साहब इसे इंसानी हकूक पे जी बड़ा, हामिद मीर साहब भी स्टपनियों में आते हैं आपके? वो जरा बड़ी स्टपनियाँ पुर्जियाँ। तो फिर तो कुछ स्टपनियाँ जो भी साफ है, मुझे सिर्फ एक, मैं माजी में नहीं जाना चाहता, आप एक अदारे से वाबस्ते हैं, ऐसा ही है। आप एक दफ़ा सवाल करने लगे कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने क्या कहा? अच्छा, आप फलाने अदारे से हो? नहीं, मैंने बात नहीं करनी। यार, फलाने इदारे से क्या जुर्म? फलाने तो यानी कि आप साफ ही आप कह रहे हैं कि कुछ उधर जो पार्टियां अपने अपने क्लाइंट भुगता रहे सारे। हाँ, मैं देखिए, आप एक खास वाक़ये पर हैं, कौम हक़ाइक़ जानना चाहती है ना, इस वाक़ये पर हैं। मेरा सवाल बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या कार्य सरकार में मुदाखलत और एक सिक्योरिटी एहलकार पर थप्पड़ मारने के बाद वो उन्हें वो फूलों के नहीं, फिर तो बनती थी ज़ाहिर है। तो ये इंसानी हकूक़ और इज़हार राय, अगर ईमान मज़ारी और उनके शौहर साहब की कोई इज्जत नफ्स है, तो उस पुलिस एहलकार की भी इज्जत नफ्स है जो यूनिफॉर्म के साथ। इज़हार राय और वो इंसानी हकूक़ कहाँ से? नहीं, ये तो इंसानी हकूक़ नहीं है। अब आप ठीक है, वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो फीस नहीं दे सकते। ईमान मज़ारी साहबा एक्टिव रोल भी अदा करती हैं, ये उनका किरदार काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये जो अमर है, ये अच्छा, फिर मज़े की बात ये है, फ़िक्री बददियानती की इंतहा देखिए, मजम्मत भी नहीं कर रहे ये लोग, वो कहते हैं कि इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो गई है। असल नुकता ये है कि फिर जब हम सहाफ़ियों पे बात आती है ना, आगे हमारे सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी तो रही कोई नहीं है, इन पुरजों स्टपनियों की वजह से, इन फ़िक्री बददियानतों की वजह से। आप पे और मेरे पे भी सवालात उठते हैं जब हम फील्ड में जाते हैं, क्या लोगों के तासुरात होते हैं। यार, आप दुरुस्त बात तो करो, जो वाक़या है उसे उसी तरह पेश करो, उसमें फ़िक्री बददियानती या इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो ना लाओ। ये इस सारे मामले में ये कर रहे हैं, मामला कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सारा बता दिया। ये भी तो बददियानती है ना। क्या? देखें, अगर ईमान मज़ारी साहबा और उनके हस्बैंड दोनों ने मिलके बैरियर हटाए हैं, ऐसे ही है? दोनों ने हटाए हैं। पहले ईमान मज़ारी गई है ना। अच्छा, पहले उसने हटाया। जो मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खवातीन होती है ना, उनके हस्बैंड ज्यादातर पीछे रहते हैं, वो ज्यादा
अच्छा, ईमान मजारी साहब ने बैरियर हटाया, हाँ ठीक है, ऐसे ही है। हाँ जी, फिर तल कलामी हुई कल कलामी हुई, हथकड़ी लगी उनके हस्बैंड को, ठीक क्योंकि है। उसने पुलिस को, हाँ अच्छा, तो अच्छा, ये उनकी मिसेस देखे, कानून इस बात में तफरीक नहीं करता कि मर्द है या औरत है। हाँ कानून कानून है, जिसने कानून को तोड़ा हाँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या ये बददयांती नहीं है कि ईमान मजारी को फिर भी पैसे ही दिया गया, उनको हथकड़ी नहीं लगाई खवातीन गई? होने का एहतराम किया गया। नहीं, क्यों और खवातीन को मेरे ख्याल में कम ही हथकड़ियाँ, नहीं मेरे ख्याल में नहीं, मरियम को भी नहीं लगी थी, बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई है, नहीं लगी हथकड़ियाँ वगैरह। मेरे ख्याल में खवातीन के लिए इतना मार्जिन है, फिर भी हमारा मुआशरा या फिर आपके कानून में अमेंडमेंट कर रहे हैं ना सर, लेकिन ये भी तो- वो देखे ना, वो ऐसे विक्ट्री का सर, निशान नहीं, बना मेरी रहे थे बात- जैसे मेरी बात- कश्मीर मेरी फतह बात- करके मेरी आए बात- या- इसीलिए पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा रहा कि हम अपने ही बनाए हुए आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करते। या तो यह है कि इसको कानून में आप तरामीम हाँ, करें, ये बात आपकी कि दुरुस्त है खवातीन को कि हथकड़ियाँ जब नहीं- आप कहते हैं कि मर्द और खवातीन ये जिस तबके से ताल्लुक तमीज़ रखते नहीं है हैं, ना। तमीज नहीं है, तो फिर ये तमीज है, यानी आपकी दिली ख्वाहिश हो सकता है मेरी सुन दिली ले- ख्वाहिश नहीं है कि ईमान मजारी को ना 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 ना, हाँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए, जब तक हम अपने कानून पर खुद अमल दरामद नहीं करेंगे फिर ये तो बात, फिर उनके शौहर भी वकील थे, उनको भी त्रासा दे देते, उनको भी हथकड़ी ना लगाते। नहीं, मेरा नुक्ता इसमें यही है, आप ठीक है कि क्या फिर तो सही कह रहे हैं ना कि ईमान मजारी को सबक सिखाने की गई है। मेरा सबक याद सिखा है ईमान मजारी ने सबक। मैं ये कह रहा हूँ, आप दरमियान में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने आपको दावत दी है, आओ आओ बैरियर हटाओ, साइड पे करो, उन्होंने दावत दी थी उल्फत मुगल में। यार हम हो सकता है कि उनकी कोई इमरजेंसी हो, केरी इमरजेंसियां, यहाँ देखिए, ये अच्छा चलो इमरजेंसी भी हो, मेरी गाल सुनो, इमरजेंसी हो या चीजें हो, मुहज्जब अंदाज से भी तो बात हाँ हो सकती होती, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और ज्यादा मुझे ये बताएं 10 से 15 मिनट ही लगते हैं जब लाहौर। क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं शीरी मजारी उनकी बेटी होने का यार मैं फिर उल्फत भाई तुसी गल नहीं समझन दे, वो क्यों विच लियांदे, मच्छर भी लड़दा पिया तो तुसी बार बार मच्छर नहीं, आपको ना पीटीआई की बात की जाए तो आपको मच्छर वैसे भी काटता नहीं, है। मच्छर वाली बात नहीं है, मसला ये है कि आप कहते हैं टारगेट शीरी मजारी कैसे किया गया। यार अलहाम होना था सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को कि वो शीरी मजारी की बेटी और उसका दामाद कार में बैठा हुआ है, रास्ता बंद कर दो, या तो वो अकेले होते, देखे नहीं। अच्छा, मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, शायद आपको याद होगा, या तो हमने पुलिस वालों को, अफसरान को मुझे खुद मुझे खुद धक्के पड़ते देखा है। हाँ, मुझे खुद थप्पड़ पड़ा हुआ है। नहीं, हाँ, एक अपोजिशन के रहनुमा है जिनकी हुकूमत है अभी, नैब अदालत में, याद है ना, जब वो किसी से बात कर रहे तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो दूसरे कहो पीछे हट, तू कौन होना मैं। उस वक्त हमजा ने भी इधर किया था, उस वक्त आपको कहीं कानून आइन नजर नहीं आया था। हमारी उस वक्त की आप रिपोर्टिंग देख लें, वाल देख लें, तब भी कहा था। क्या कहा था आपने? तब भी ये कहा था। तो फिर कहाँ है आपका कानून? का है जहाँ कानून की मर्जी आएगी उस वक्त खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये क्या कानून? मिसाल दूं तो फिर आपने नहीं, आप दे मिसाल, आप दे, ये क्या बात, जहाँ पाकिस्तान की तारीख में अगर अंधोनाक अफसोसनाक वाकयात की लिस्ट तैयार की जाए ना, टॉप 10 की, जिस तरह सानिया IPS या चीजें हैं, तो एक अफसोसनाक वाकया जब वकला ने ये दिल के हॉस्पिटल में हमला किया था, वो बहुत दर्दनाक वाकया, ठीक है। इमरान खान के भांजे क्या कर रहे थे उस वक्त, बहुत दर्दनाक वाकया, क्या कर रहे थे, आपने कवरेज की थी। लेकिन जो उस वक्त पुलिस वकला बिरादरी को कुट पड़ी थी ना, बाद में पड़ी थी ना, तारीख में ऐसी हमने नहीं देखी। मुर्शद बाद में पड़ी थी ना, लेकिन क्या वो काले कोट को जेब दे दिया था, वो एक दिल का। नहीं तो इमरान खान के भांजे उस वक्त लीड कर रहे थे, इमरान खान साहब वजीर आजम थे। नहीं, इमरान खान के भांजे लीड नहीं कर रहे थे, उसमें थे और उनको कुट भी पड़ी थी। लेकिन वो उसके वालिद साहब हफीजुल्लाह नियाजी, चले हमारी बरादरी से ही हैं, वो क्या कहते थे, मेरे बेटे को ने तो कानून हाथ में लिया, हूं आया ना असल ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ लेकिन वो आंदे ना कि ओ की कहीदा, बस फस गई जान शिकंजे अंदर, जिवें वेलने विच गन्ना, रोनों को हुन रो मोहम्मद हुन रोवे ते मन्ना। ये जो आशीर्वाद मिलती है ना, ये अशराफिया के लोंडे लपारों को या जो भी हैं पुर्जे स्टपनियां, इनको जब आते हैं ना, सारे तो पुर्जे स्टपनी बनाई जा रहे हैं, तो कोई जेन्युइन पुर्जा भी तो दस रहा मैनू कोई है। मुगल साडा दोस्त इमरान भट्टी जेन्युइन साहब लेकिन चलो इमरान भट्टी से भी बात करते हैं। हाँ। आप समझते हैं कि ईमान मजारी और उनके शौहर को सही हथकड़ियां लगी है? मेरे हाल में तो ठीक लगी हैं। अब डर क्यों रहे हैं? नहीं, वो हमारे दोस्त आ गए थे, वो पता नहीं क्या आजकल बिल्लियों की तरह वैसे ही आते रहते हैं मियां साहब। हाँ, तो आप बताएं, आपके इस बात पे कन्विंस है कि बिल्कुल ठीक हुआ? मैं ठीक हुआ है, मतलब जो कानून तोड़ा है उसके मुताबिक ठीक हो रहा है, इतनी बात बस। बहरहाल ये मोहसिन बिलाल साहब का मौक़िफ़ था ईमान मजारी और उनके शौहर को
जो पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके हस्बैंड को हथकड़ियाँ लगाई हैं। ईमान मज़ारी को खातून होने का थोड़ा सा मार्जिन दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर है हमें कानून का एहतराम करना चाहिए। ये मुल्क हमारा है और ज़ाहिर है हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। हमें एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सिक्योरिटी मामलात हैं, तो हमें अपने इदारों के साथ तावन करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा क्यों हम इतने तकसीम हो चुके हैं कि जो हमें अच्छा लगता है वो ठीक है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो बुरा है। तो डंडी हम नहीं, आप बता दें, हम डंडी नहीं मारे। बस फिर नहीं, हम ये कह यार हैदर थक गया, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है। हैदर थक गया है। चलो हैदर थक गया, हैदर नहीं थकता। हैदर, एक बात बता दूं, हैदर नहीं थकता। ये जो मेरे समझने वाला है वो समझ करो, मेरे समझने वाले अल्लाह हाफ़िज़ को आज साढ़े कहते को अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ही अल्लाह हाफ़िज़, बात अल्लाह हाफ़िज़।